नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जो लगभग रेडी हो चुका है हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए। तो वो जो ईटीएफ है जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो ईटीएफ बेस्ड होगा आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर। दोस्तों निफ्टी 50 के बाद जो 50 कंपनियाँ आती हैं उन 50 कंपनियों का जो गुच्छा है, जो बास्केट है, उससे मिलकर बनता है हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50। अब दोस्तों इसमें क्यों ट्रेड करना चाहिए? क्योंकि इसमें जो कंपनीज़ है वो टॉप 50 के नीचे वाले हैं, तो इनमें जो वॉलेटिलिटी होगा वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा और रिटर्न भी 1-2% आपको ज़्यादा मिलेगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में हमको देखना है, अगर हमें डेली बेसिस पे ट्रेड करना है या हमको स्विंग ट्रेड भी करना है, तो ईटीएफ में ट्रेड करना बहुत सेफ होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं होते और करेक्ट होते भी हैं तो इनमें वो 100% दम रहता है कि वापस अपने पिछले हाई को टच करें। हम देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये अपने टॉप से कितना करेक्ट हो गया था। लगभग आपको 20% का करेक्शन मिला एक इंडेक्स में। नेक्स्ट 50 भी एक इंडेक्स है, तो इंडेक्स में लगभग 19-20% जो करेक्शन होता है बहुत ज़्यादा करेक्शन होता है। लेकिन देख सकते हैं उसके बाद ही हमें बहुत बढ़िया अप मूव मिला गेन हमको यहाँ पे, जो कि लगभग 26% का आप मोटा मोटा 27% पकड़ सकते हैं। तो इसमें एक बात जो रिस्क रहता है कि हमारा पैसा डूब सकता है, वो रिस्क तो पूरी तरह खत्म हो गया। तो रिस्क सिर्फ क्या बच गया? सिर्फ रिस्क बच गया हमारा वॉलेटिलिटी का। यानी अगर हमने गलत टाइम पे एंट्री कर दिया तो कुछ समय के लिए हमारा पैसा फंसा रह सकता है। अब कुछ समय मतलब कितना लॉन्ग टर्म होता है, हम एक बार देख लेते हैं कि कितना दिन हो सकता है। दोस्तों नॉर्मल स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपने अगर गलत टाइम पे एंट्री मार लिया तो वो कुछ समय जो है 1 साल 2 साल 3 साल भी निकल सकता है। लेकिन ईटीएफ्स में ऐसा नहीं है, हमको बहुत सारे मौके मिलेंगे उसमें ट्रेड करने के लिए और निकलने के लिए भी। आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे इस तारीख को, आप 8 अप्रैल 2022 को अगर आप वहाँ पे ट्रेड लेते, मैं बताऊंगा कि हमें गलत ट्रेड कैसे नहीं लेना है, लेकिन मान लीजिए आपने अगर ले लिया होता तो आप कितने दिन तक फंसे रहते? देखिए 84 डेज तक, यानी मोटा मोटा 3 महीने में आपका पैसा जो है 20% डाउन हो चुका है और आप फंसे हुए हैं। क्योंकि हम इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इसमें भले ही गलती फंस गए तो होल्ड करेंगे लेकिन पैसे को निकालेंगे नहीं। ओके, ये तो आपका लॉस दिखा रहा है, लेकिन रिकवर करते करते भी उसको लग गया कम से कम 153 डेज, यानी आपका आधा साल 6 महीना पूरा बर्बाद हो चुका है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, टाइम बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पैसे डूबने नहीं चाहिए। अब वापस अगर देखें तो आपको 164 डेज में 3% का रिटर्न मिला, जो कि बहुत ही बेकार रिटर्न था। तो दोस्तों ऐसा हुआ क्यों? ऐसा सिंपली आपका एक ही गलती की वजह से हुआ, आपने बस गलत टाइम पे एंट्री कर लिया। वहीं अगर आप सही टाइम पे जब भी एंट्री करेंगे, आपको अच्छा खासा हर महीने 5 से 10% का रिटर्न मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही हाई है। आप देख सकते हैं जब भी एक न्यू लो बनाता है वहाँ से अपट्रेंड में आपको 6% का एक बार मूव देता है। आप देख सकते हैं लगभग 4 से 6% का रिटर्न आपको मिल ही जाता है हर बार। ये देख सकते हैं यहाँ पे 8% का इसने रिटर्न दिया, यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसने 4% का रिटर्न दिया, यहाँ पर देख सकते हैं आपको अगेन 6% का रिटर्न दिया, यहाँ पे अगेन आपको इसने 16% का रिटर्न दिया। तो दोस्तों एक चीज़ हम क्या देख पा रहे हैं कि हर स्विंग में, यानी हर एक स्विंग में ये हमको 4 से 5% का, या बहुत ज़्यादा अच्छा होने से वो लगभग 11% का रिटर्न भी हमको दे रहा है। तो हमें हर बार ऐसा नहीं मान के चलना है कि हमें 5% मिल ही जाएगा। तो अगर हम एकदम कंजर्वेटिव होकर चलते हैं कि कम से कम कितना मिल सकता है, तो एवरी मंथ हमें लगभग 3% रिटर्न तो मिल ही सकता है दोस्तों। अब जिनको लग रहा है कि 3% रिटर्न बहुत ही कम है, वो इस बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। साल में अगर हम वही 3% हर महीने निकाले तो साल में लगभग हमारा 36% का रिटर्न है दोस्तों। किसी भी स्टॉक में अगर आपको कंपाउंडेड, अगर आपको 18 से 19% का रिटर्न मिल जाता है तो आप वो बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बाद में बन जाता है। जैसे कि वॉरेन बफेट का अगर हम देखें तो उनका जो CAGR बेसिस पर जो रिटर्न है वो लगभग 18 to 19% है। और आपको अगर 20%, 36% तक अगर साल दर साल आप निकालते रहें, जो कि बहुत ही ईजी है ETF के थ्रू निकालना, हम डिस्कस करेंगे आगे में, तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन अब हमको ये कि हमें इन्वेस्ट करना है ETF में और ज़्यादा लालच नहीं करना है और सिंपल से एक फॉर्मूले को फॉलो करना है। जितना आप ज़्यादा एडवांस करेंगे, कॉम्प्लिकेट करेंगे, एडवांस करेंगे, उतना ही आपका दिमाग ख़राब होगा और आपका कुछ पैसा भी नहीं बनेगा, उल्टा पैसा वेस्ट ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, ये ETF में हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी बाय करने का बहुत ही अच्छा खासा चांस है। तो आप देख सकते हैं ये जो है, ये डाउन आने के बाद यहाँ पे इस रेंज में कुछ दिनों से या कुछ महीनों से बोल सकते हैं ये रेंज बाउंड हो चुका है, इस रेंज में घूम रहा है। तो दोस्तों ये हमेशा होता है आपका कंसोलिडेशन मोड। अब कंसोलिडेशन होने के बाद नॉर्मली स्टॉक या तो बहुत नीचे आता है या बहुत ऊपर जाता है। तो अब उसको देखने के लिए, क्या ये नीचे आता है कि ऊपर आता है, वो देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार नज़र डाल सकते हैं RSI के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो RSI है वो हमें बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड का मूवमेंट दिखा रहा है। ये देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से जोड़ूँ तो ये हमें अप ट्रेंड का मूव दिखा रहा है। तो जिनको डाइवर्जेंस के बारे में थोड़ा सा पता है वो जानते हैं कि ये जो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिख रहा है जहाँ प्राइस जो है थोड़ा स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है और RSI अप मूव दिखा रहा है। तो ये जो डाइवर्जेंस है इसको हम बुलिश डाइवर्जेंस बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कहीं पे सपोर्ट लिया,
फिर यहाँ पे इसने हल्का सपोर्ट लिया और अगेन इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखना चाहूँ तो ये लगभग आपको एक ट्रिपल बॉटम, या अगर आपको और एक्यूरेट होना है तो डबल बॉटम बनाता हुआ हमें नजर आ रहा है, और साथ ही साथ RSI हमें एक अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा बुलिश डाइवर्जेंस का एग्जांपल हो चुका है। तो इस बेसिस पे अगर हमारे पास कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हैं तो आराम से हम इस ETF को बाय कर सकते हैं। और हमारा रिटर्न कितना हो सकता है दोस्तों, अगर मैं मिनिमम रिटर्न भी देखना चाहूँ तो नॉर्मली, क्योंकि ETF है तो अपना पिछला हाई को टच करेगा ही करेगा, तो हमारा जो बनता है नॉर्मल, जो पहला जो रिटर्न बनेगा वो लगभग हमारा 9% का बन सकता है, जो कि इसका टारगेट हो जाएगा 41,739। दोस्तों घबराना मत, 41,000 इंडेक्स का है, हम जिसको बाय करेंगे वो ETF होगा। और अगर ये अपने हाई को टच करता है, जो प्रीवियस हाई था वहाँ तक अगर टच करता है, तो ये 18%, लगभग 19% हमें रिटर्न दे रहा है। तो आप खुद बोलिए, अगर आपको सेफली 18% का रिटर्न मिल रहा है तो उसमें क्या बुराई बात है। अगर आप FD करते हैं तो FD में आपको खूब से खूब ज़्यादा 7 से 8% मिलेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में सेफली अगर आपको इन्वेस्ट करके 18% मिल रहा है तो मैं तो कहूँगा बहुत ही तगड़ा रिटर्न है, हमें इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए देख लेते दोस्तों कि अगर मुझे निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना है तो मुझे किस ETF में जाना होगा। तो उसके लिए आप अपने यहाँ पे जीरोधा या जो भी यूज़ करते हो उसमें आइएगा, उसमें आप सर्च कीजिएगा जूनियर बीज। आप देख सकते हैं ये जूनियर बीज का मैंने ओपन कर दिया। इसका अभी दाम चल रहा है 402 रुपीज़। अगर आपको 400 रुपये भी ज़्यादा लगता है तो एक और ETF है जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को ही ट्रैक करता है, उसका नाम है UTI नेक्स्ट 50। उसका प्राइस लगभग 40 रुपये के आसपास चल रहा होगा, लेकिन दोस्तों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्योंकि वो 40 रुपये है तब और कम दाम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो क्योंकि इसका परसेंटेज में रिटर्न कम है इन द सेंस आपको 3-4% मिलता है, तो आपके पास अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा। मिनिमम अगर आपके पास 10-20 हज़ार रुपये है तो ही आप महीने में कुछ अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। और बेस्ट जो अमाउंट है वो लगभग आपके पास 1 लाख रुपये का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो आप हर महीने लगभग 3,000, 4,000 या 11,000 तक कमा सकते हैं। लेकिन वही अगर आपके पास कैपिटल कम है तो घबराने की बात नहीं है, जितना भी कैपिटल है उससे ट्रेड कीजिए और धीरे धीरे पहले अपने कैपिटल को बढ़ाइए। भले ही आपको एक साल में ज़्यादा रिटर्न ना आए, लेकिन आप जो भी सेविंग कर सकते हैं उससे अपने कैपिटल को इंक्रीज़ कीजिए, या आप जो प्रॉफिट कमाते हैं उससे भी इंक्रीज़ कीजिए। और जब कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा तब तक 2 फ़ायदा हुआ आपके पास। एक तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया, 1 साल बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए, और दूसरा आपके पास कैपिटल भी अच्छा खासा हो गया, तब आप बड़े बड़े बेट्स भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास अभी 1 लाख रुपये है भी, फिर भी कोई चांसेस नहीं कि आप उतना बड़ा बेट ले पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा। लेकिन जब आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करेंगे तो अपने आप वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना है तो आप जा सकते हैं जूनियर बीज के थ्रू। यहाँ पे आपको स्पेलिंग मिल जाएगा JUNIORBEES। देखिए दोस्तों सेम पैटर्न में दिख रहा है जो हमको इंडेक्स में दिख रहा था, ये रहा इंडेक्स का पैटर्न, और ये दिख रहा है हमें उस ETF का पैटर्न, एक्जैक्टली सेम दिखता है क्योंकि उसी को ट्रैक करता है। तो बस दोस्तों मुझे यही बोलना था, और इस चैनल पे मैं सिर्फ ETF के रिलेटेड जो ज़्यादातर वीडियोस है, ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो स्ट्रेटेजी शेयर करते रहता हूँ, और साथ ही साथ मैं जब कोई ट्रेड लेता हूँ उसका भी मैं कम्युनिटी टैब में उसको शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपको ETF में ट्रेड करने में इंटरेस्ट है, आप अगर चाहते हैं कि सेफली आप भी अच्छा खासा रिटर्न कमा ले स्टॉक मार्केट से बिना पैसे को डुबाए, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया, आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के साथ आप जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। आपको साल में सिर्फ 200 रुपये का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। और अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कुछ अगर हेल्प चाहिए तो के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से मैं गाइड कर दूंगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ही फ्री है, बस ज्वाइन करने के बाद आप फ्रीली वहाँ पे आपका जो भी डाउट है वो मुझे बताइए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।